ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मिनी एकादशी यानी कमला एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में, जो वृषभ राशि वालों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कथा सुनने मात्र से बहुत यज्ञों का पुण्य मिलता है और घर में सुख शांति बढ़ती है। तो इस कथा को अंत तक पूरा ज़रूर सुने। अगर आपका भी नाम वृषभ राशि से शुरू होता है तो आप हमें आपका नाम और जय श्री गणेश और जय श्री विष्णु लिख के कॉमेंट ज़रूर कर सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसे व्रत की कथा बताई जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्य को देने वाली एक एकादशी पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य की कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाइए। सूर्य उदय होने के पूर्व तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करे। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नामक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भर को संभाल सके। देवता, पितृ सिद्ध तथा उनके चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल हो गए। तब राजा ने तपस्या करके निश्चय किया, महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी वाली नाम की कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात यानी 3 साल बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति करवाई और वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्यान्वित उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़े या सुनते हैं, वो भी यश को भागीदार होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो वृषभ राशि वाले इस कथा को सुनने से वृषभ राशि के जातक इस कथा को पूरी सुनते हैं तो वो भी विष्णु लोक के भागीदार होंगे और उनको भी यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो अब देखते हैं एकादशी का व्रत की कथा तो क्या थी, वो तो हमने सुनी। अब देखते हैं इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करने की सही और पौराणिक विधि क्या है।
एकादशी का व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस दिन मांस, प्याज, मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से हमें दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना गया है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें तो बेहतर होगा। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करे या पुरोहित जी से गीता का पाठ का श्रवण करे। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही मैं दिल किसी का दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करे। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाइए। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने के लिए आप शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली तो भी भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय हो सकता है। इसी दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसीलिए इस दिन हमें कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन व्रत धारण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की शक्ति शरीर में ही रहती है और हमें व्रत पूरा करने में शक्ति मिलती है। इस दिन यथाशक्ति पूर्वक हमें दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। इससे दान का महत्व कम हो जाता है और इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। दशमी के दिन साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादश मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण हमें शुरू कर देना चाहिए। फलाहारी को गाजर, शलजम, गोभी, पालक, फुलका, साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का प्रभु को भोग लगाकर तत्पश्चात तुलसी दल छोड़कर ग्रहण हमें करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल की प्राप्ति करता है। जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वृषभ राशि के जातकों को दिव्य फल की प्राप्ति होगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा पद्मिनी एकादशी की पूरी कथा क्या थी, जो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और नारद जी के साथ धर्मराज युधिष्ठिर को पूरी कथा सुनाई। तत्पश्चात हमने देखा एकादशी व्रत करने की पूरी विधि क्या थी, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में देखी। तो आशा करता हूँ आप इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो हमें कमेंट में जय श्री विष्णु लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।